हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर वाई डू वी फॉल इल। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर। तो व्हाट वर द इलनेसेस। थिंक ऑफ वन चेंज। आपको कहना है कि पिछले साल में आप कितनी बार बीमार पड़ गए और क्या इलनेस थी, और क्या एक चेंज आप लाओगे अपने हैबिट्स में टू अवॉइड सच इलनेस, ताकि आप फिर से बीमार ना पड़ो। और थिंक ऑफ वन चेंज, और एक चेंज आप कहो जो आप चाहते हो कि सराउंडिंग में आए ताकि आप बीमार ना हो। देखो, आप ऐसे ही लिखो। आप मिसाल के तौर पर कोई बीमार पड़ता है 2 to 3 टाइम्स इन ए ईयर, तो क्या होता है, उसको ज़ुकाम हो जाता है। तो वन चेंज वो क्या लाएगा, वो अपने हैबिट्स थोड़े से चेंज करेगा। वो प्रॉपर डाइट लेगा, अच्छा खाना खाएगा। जो विटामिन सी क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्ट। इसीलिए हम कहते हैं आजकल लिम्सी आप खाओ ताकि आप कोरोना वायरस से बच सको, क्योंकि ये जो विटामिन सी है ये हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ये हमारी डाइट में होती है। ये ज़्यादा आपको टेबलेट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जो डाइट रिच इन विटामिन सी है, अगर आप वो भी खाओगे, टोमेटोज खाओगे, ठीक है, तो ये चीज़ें आप खाओगे तो उससे भी आप अवॉइड कर पाओगे ये डिजीज़ेस। तो सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, ठीक है, हमारा माहौल साफ़ सुथरा होना चाहिए। आपने देखा होगा जब माहौल साफ़ होता है तो बीमार इंसान कम पड़ता है। अब ए डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज़ एक्सपोज टू मोर सिक पीपल। अब जो ये डॉक्टर है या नर्स है या कोई हेल्थ वर्कर है, वो एक्सपोज होता है बीमार लोगों के साथ ज़्यादा, क्योंकि उनको इसका इलाज करना होता है। वो क्या करते हैं, अब वो अपने आप को कवर करते हैं, ठीक है, मास्क लगाते हैं या प्रॉपर हाइजीन करते हैं वो, ठीक है, अपने हाथ धोते हैं साबुन से, और रेगुलरली धोते हैं अपने हाथ साबुन से। जब उनको खाना खाना होता है उससे पहले वो अपने हाथ धोते हैं साबुन से, ठीक है। वो मास्क इस्तेमाल करते हैं, ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए इस पर्सन के साथ जो बीमार है। कंडक्ट ए सर्वे इन नेबरहुड। तो आपको अपने इलाके में एक सर्वे करनी है। आपको देखना है कॉमन डिजीज़ क्या है, फिर आपको सजेस्ट करने हैं कि हम उन डिजीज़ को कैसे रोक सकते हैं। अब कॉमन डिजीज़ होते हैं मलेरिया, टाइफाइड और कफ एंड कोल्ड। आपने देखा होगा खांसी ज़ुकाम आम होता है। तो मलेरिया को कैसे हम काबू करेंगे, हम जब साफ़ रखेंगे माहौल। टाइफाइड को ये पानी से फैलता है, तो हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर रखना है। कफ एंड कोल्ड कैसे हम रोकेंगे, तो जो बच्चों को हम वैक्सीनेशन करते हैं छोटी एज में। ए बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल हिज और हर केयर टेकर्स दैट शी इज़ सिक। अब छोटा बच्चा होता है जो बात नहीं कर पाता है, या जो काफ़ी छोटा होता है लेकिन उसे नहीं पता होता है ये बीमारी क्या है। वो कैसे आपको पता चलेगा कि बेबी सिक है और क्या बीमारी है। तो आप देखोगे अगर उसका बुखार है तो उसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, या लूज़ मोशंस होगी, वो खाना नहीं लेगा, वो सिर्फ रोएगा, तब आपको पता चलता है कि बेबी थोड़ा सा बीमार है। तो इन सिम्टम्स से हमें पता चलेगा कि क्या सिकनेस है बेबी की। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। तो 3 कंडीशन से आपको कहना है कब इंसान बीमार हो सकता है, जो सबसे ज़्यादा कंडीशन है, ठीक है। मोस्ट लाइकली कंडीशन कौन सी है, तो व्हेन शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया। अब कोई इंसान है वो मलेरिया से रिकवर हो रहा है, ठीक है, तो गुंजाइश नहीं है कि वो फिर से बीमार पड़े। व्हेन शी हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, ठीक है, तो इससे भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। व्हेन शी इज़ ऑन 4-day fast आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया एंड टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स। देखो यहाँ पर भी चांसेस है बीमारी के, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। क्यों है ज़्यादा, क्योंकि एक तो ये बीमार थी, ठीक है, और 4 दिन से वो फास्ट पे, यानी कि कुछ नहीं खा रही है, तो इसको प्रॉपर डाइट चाहिए। ऊपर से वो किसी बीमार इंसान का ख्याल भी कर रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा कंडीशन है, ज़्यादा ये प्रोबेबिलिटी है कि ये फिर से बीमार पड़े, ठीक है। फिर है अंडर विच ऑफ द कंडीशंस आर यू लाइकली टू फॉल सिक। अब किन कंडीशन में आप बीमार पड़ सकते हो। व्हेन यू आर टेकिंग एन एग्जामिनेशन, है प्रोबेबिलिटी नहीं। व्हेन यू हैव ट्रैवल बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, ठीक है, तो है प्रोबेबिलिटी एग्ज़ाम में अगर किसी को कफ या खांसी या ज़ुकाम होगा, हो सकता है आपको लगे वो, लेकिन कम प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर भी कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पर है, व्हेन योर फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम मीज़ल्स। क्यों, क्योंकि मीज़ल्स जो है वो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि वो फैल जाती है जल्दी से। तो ये क्वेश्चन चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना।